श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5, श्लोक है 8वां और 9वां। इस श्लोक में, इन दोनों में भगवान सांख्य योग के साधन की बात करते हैं कि सांख्य योगी किस प्रकार का साधन करता है। फिर उसके आगे कर्मयोगी की बात करेंगे 10वें में। पढ़ते हैं श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वतः, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 9वां भी पढ़ते हैं। प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये पढ़ने में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है। नीचे की पंक्ति हम देखते हैं 8वें अध्याय की। पश्यन, ये जो जितने भी ना पे हैं, आधे ना इयां है, ना है, इन सब पे हमें रुकना है तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। पश्यन इयां है, ये भी ना बन जाएगा। पश्यन, श्रवण, स्पृशन, यहाँ भी इयां है, स्पृशन। और फिर जिघ्रन, एक ना घा के बाद है, आधा ले लेंगे, जिघ्रन। और जो आधा ना है वो एक आधा ना है और एक पूरा ना है। तो जब 2 ना होते हैं साथ में 8वें अक्षर के बाद, यहाँ पर संधि है, तो 2 ना है तो एक आधा ना हम हटा देते हैं और जो एक पूरा ना बचा है उसका आधा ना हम घा पे लगा देंगे, जिघ्रन पढ़ेंगे। अब जब आधा ना घा पे लग गया तो फिर आ बचा शेष, तो आगे हम असनन पढ़ेंगे, फिर ना पे रुकेंगे। फिर गच्छन पढ़ेंगे, ना पे रुकेंगे। फिर स्वपन पढ़ेंगे, यहाँ है, ये भी ना की तरह पढ़ी जाएगी, स्वपन। फिर है श्वसन। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। और नीचे की भी पंक्ति इसी तरह ना पे ही हम आधे ना पे रुकेंगे। प्रलपन, फिर विसर्जन, फिर ग्रहणन। अब यहाँ भी 2 ना है तो एक ना आधा हट गया। यहाँ पर 2 ना है 8 के बाद, तो हम संधि देख रहे हैं। 2 ना है तो एक आधा ना ऊपर भी हट गया, यहाँ आधा ना यहाँ पे भी हट गया। जो दूसरा ना है उसका ना निकाल करके हा पे हम, अड़ा पे हम बिंदी लगा देंगे। ग्रहणन, नीचे ड़ा है तो ड़ा पूरा पढ़ा जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा, तो ग्रहणन पढ़ेंगे। अब ना में ऊ की मात्रा है तो उन्मिषन पढ़ेंगे। उन्मिषन, 2 ना है तो एक ना सा पे आ गया, उन यहाँ पे नहीं हटाएंगे, 8वें पे ही हटाए हमने, कहीं और बीच में 2 ना है वहाँ नहीं हटेगा। तो उन्मिषन। अब फिर एक ना सा पे आ गया बिंदी, अब है निमिषन और फिर न पे। इस तरह से यह पढ़ेंगे। इसका अर्थ बताते हैं।
तत्ववित, तत्ववित जो है माने तत्व को जानने वाला। ये नैव यानी कि वो नहीं कुछ, नैव नहीं, युक्त, युक्तो है ना, तो युक्ता सांख्य योगी की बात है। मन्येत मानता है, पश्यन माने देखता हुआ, श्रवण माने सुनता हुआ, स्पर्शन माने छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन माने सूंघता हुआ, अस्नन माने खाता हुआ, गच्छन माने चलता हुआ, ग्रहणन माने ग्रहण करता हुआ, प्रलपन माने बोलता हुआ, विसर्जन मल मूत्र त्यागता हुआ, स्वपनन स्वपन माने सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आँख खोलता हुआ, निमिशन बंद करता हुआ, अपि माने भी, इंद्रियाणि संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, बरतनते बरत रही हैं, इति माने ऐसा, धारियन माने समझकर, किंचित माने कुछ भी, एव आगे है नैव, न माने नहीं, एव माने भी, करोमि करता हूँ, इति ऐसा माने। जो सांख्य योगी का साधन करने वाला है वो तत्वविद, तत्व को जानने वाला, वो ये सब करते हुए भी जो क्रियाएं बताई हैं वो इंद्रियां जो इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ, ऐसा माने। देखना, सुनना, चलना, खाना, सूंघना, जो क्रियाएं बताई हैं, पश्यन माने देखना, श्रवण माने सुनना, स्पर्शन माने स्पर्श करना, जिघ्रन माने सूंघना, अस्नन माने खाना, गच्छन माने जाना, स्वप्न माने स्वप्न देखना, श्वसन माने सांस लेना, प्रलपन बोलना, विसर्जन त्याग करना, मलमूत्र, ग्रहण माने ग्रहण करना, उन्मिशन माने पलक उठाना, आँख खोलना, निमिशन माने बंद करना, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वो माने। अब यहाँ पर तत्ववित्त युक्त, तत्ववित्त किसको कहते हैं? तत्ववित्त उसको कहते हैं जो अपने में यानी स्वरूप में जीव किंचित भी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा यह कार्य होता है, किंचित भी नहीं देखता, वह तत्ववित्त कहा जाता है। उसमें निरंतर स्वाभाविक ये सावधानी बनी रहती है कि मैं कुछ नहीं करता, स्वरूप कुछ नहीं करता, यानी जीव कुछ नहीं करता। तो प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब से अपना संबंध नहीं जोड़ता। जो ऐसा समझता है, जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अलग अलग जानता है। प्रकृति क्या है? ये शरीर से लेकर सब कुछ बाहर जितना भी कुछ है जड़, जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वो सब प्रकृति है। और पुरुष क्या है? आत्मा। यहाँ प्रकृति और पुरुष का तात्पर्य है, प्रकृति का मतलब संसार से है और पुरुष का मतलब आत्मा से, चेतन से। तो जो दोनों को अलग अलग जानता है, भली प्रकार जानता है, तत्व से जानता है, वही तत्ववित्त है। और जो अज्ञानी है वो शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और शरीर की क्रियाओं को, शरीर के गुण को वो सब अपना मान बैठता है, इसीलिए बंधन में बनता है। तो यहाँ सांख्य योगी ये सोचता है, ऐसा समझे भगवान कह रहे हैं, उसका साधन ये है कि ये सब कार्य इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही। हाथ ने इसने दिया, उस हाथ ने लिया, इस मुंह ने कहा, इस कान ने सुना, ये सब इंद्रिय है। इंद्रियां काम कर रही हैं, बोलने का काम इंद्रिय मुंह ने किया और सुनने का काम कान ने किया। यहाँ जीव कुछ करता ही नहीं, गुण गुण में बरत रहे हैं, यानी जिसके अंदर जो गुण है
सतोगुण है तो वो सतोगुण के अनुसार कार्य करता है, और दूसरे के अंदर कौन सा गुण है, तमोगुण है कि रजोगुण है, वो उसको उस हिसाब से स्वीकार करता है और उसी प्रकार से उसकी क्रिया होती है। लेकिन जो तत्वविद है वो प्रकृति के द्वारा होने वाले कार्य को, ये जो गुण है ये प्रकृति के कार्य हैं, तो उनके कार्य को वो अपना नहीं मानता। ये यहाँ पर पश्यन, श्रवण, स्पृशन आदि जो है, उन्मिशन, निमिशन, नपी तक जो सब क्रियाएं बताई हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं और 5 कर्मेंद्रिय की क्रियाएं हैं। ज्ञानेंद्रिय की क्या क्रियाएं हैं? ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं, ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिनसे हम अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख देखना होता है, कान से सुनना होता है कि कैसा शब्द हो रहा, मधुर है, कर्कश है। नाक से गंध का अनुभव करते हैं, सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही। जिह्वा से रस लेते हैं, कैसा मीठा है, कड़वा है, कैसा है। त्वचा से स्पर्श करते हैं, कोमल है, कठोर है, ठंडा है, गर्म। ये सब अनुभव करती है ज्ञानेंद्रियाँ। तो ये ज्ञानेंद्रिय की क्रियाएं ऊपर बताई, और इसमें 5 कर्मेंद्रिय की क्रियाएं हैं कि चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल मूत्र त्याग करना आदि। ये जो चारों क्रियाएं हैं ये सब इन 5 कर्मेंद्रिय की हैं। और सोना ये भी एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, आँख खोलना, ये भी प्राणवायु, ये जो वायु हैं प्राणवायु, इनके ये भेद बताए हैं। तो 10 हैं, मुख्य रूप से 5 हैं, वो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और इसके आगे 5 और हैं, इनके उप विभाग हैं। तो यहाँ पर जो आँख खोलना, आँख बंद करना, तो उन उप विभाग में जो कूर्म है, तो कूर्म नामक वायु से आँख हमारी खुलती है और बंद होती है। और भी हैं, नाग है वायु, देवदत्त है, धनंजय है, क्रकर है। ये सब से किसी से जमुआई लेते हैं, किसी से छींकते हैं। और ये एक है जो है धनंजय, इससे शरीर जब मर जाता है तो इस वायु का कार्य शरीर को फूलाना, फूलने लगता है शरीर। तो ये इस वायु, तो ये सब वायु हमारे अंदर तरह तरह के काम करती हैं, कोई डकार लेती हैं। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं, ऐसा बताया है। तो ज्ञान योगी ऐसा सोचता है। अतः इस मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार की धारणा बनाए, गुरु जी कहते हैं। धारणा जो मन में हमेशा बनी रहे, मन की स्थिर वृत्ति ही धारणा है। और धारणा हमारी प्रबल होनी चाहिए, तभी जो हम सोचते हैं वो हम कर पाएंगे। धारण शक्ति पुष्ट होनी चाहिए। ये धारणा क्या है? नैव किंचित करोमि। उसके अंदर क्या धारणा बलवती होती है कि मैं कुछ नहीं करता। ये बनाए रखता है अपने अंदर धारणा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, यही धारणा शक्ति उसकी प्रबल रहती है। मैं आत्मसत्ता हूँ, तो ये धारणा उसके अंदर प्रबलता से रहती है। यही सांख्य का दृष्टिकोण है। पुरुष अकर्ता है, यानी जीव अकर्ता है, जीव कुछ नहीं करता, जीव साक्षी है। क्रिया जितनी भी है वो सब प्रकृति में होती है। इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरतती हैं। इंद्रियों के विषय आँख का विषय रूप है, इस प्रकार अभी जैसा कि बताया है। सब शब्द कान का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, आदि आदि सब जो भी पहले बताए गए हैं। आँख का देखना, उसका अपने विषय में विचरण है। आँख अपने विषय में दौड़ती है, देखने रूप का काम। एक इंद्रिय दूसरे का कार्य नहीं करती, अपने अपने ही कार्य सब करते हैं। इंद्रिय प्रकृति का अंश है, रूप भी प्रकृति है, इंद्रिय भी प्रकृति है, और रूप जो बाहर दिख रहा है वो भी प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति में बरत रही है।
अतः प्रकृति का ही प्रकृति में खेल है, यही गुणों का गुणों में बरतना। आत्म तत्व तो प्रकृति से न्यारा है, अलग है, बिल्कुल उसके गुण अलग हैं। आत्मा नित्य है, प्रकृति अनित्य है। वो क्रिया प्रतिक्रिया से रहित है। इस सारे खेल का दृष्टा है, वो खाली देखने वाली है, करती कुछ नहीं आत्मा। यह दृष्टिकोण बन जाने से व्यक्ति कर्तृत्व से रहित हो जाता है। सांख्य योग में इस तरह की धारणा बनाते हैं। वास्तव में कर्मयोग का विशुद्ध सिद्धांत, जिसकी चर्चा दूसरे तथा तीसरे अध्याय में हुई थी, विशुद्ध कर्मयोग के निष्काम भाव से कर्म करना, ये विशुद्ध कर्मयोग है। वो तो सांख्य सिद्धांत पर ही आश्रित है। उसमें भी यही है कि मैं कुछ नहीं करता, निष्काम भाव से कर्म करना है। कर्म ब्रह्मार्पण, जिसमें कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पण का उपदेश है। यहाँ भगवान ने सांख्य सिद्धांत के अनुकूल साधना कही है इस श्लोक में। ये हमारे लिए स्वतः ही हो जाता है। जब हम कर्मयोग की साधना करते हैं तो परहित की दृष्टि से हम कर्तव्य करते हुए भगवान को पा लेते हैं और अपने आप सब ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये धारणा शक्ति ज्ञान योग में ये अपने अंदर भाव बनाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और जो कर्म योग में क्या अंतर है कि बस निष्काम भाव से कर्म, संसार की वस्तु को संसार में लगाना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो इसमें जैसे सांख्य योग में स्वप्न व्यक्ति देखता है और स्वप्न से जागने के बाद तो फिर वो स्वप्न से उसका बिल्कुल संबंध खत्म हो जाता है, कोई संबंध नहीं रखता है। नहीं, स्वप्न में रहता है तो सारी क्रियाएं करता रहता है, क्या करना है क्या करना, लेकिन जागृत अवस्था जैसे ही प्राप्त करता है तो वो सारी संबंध उसका स्वप्न से टूट जाता है। ऐसे तत्वविद जो है वो जब जाग जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो संसार से उसका संबंध किंचित भी नहीं रहता। जैसे स्वप्न से जागने पर व्यक्ति का बिल्कुल संबंध स्वप्न से नहीं रहता। प्रलाप करता हुआ भी व्यक्ति खो न जाए, बोलने में ध्यान रखता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, साक्षित्व को बनाए रखे। दुख में व्यक्ति बह जाता है, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, साक्षित भाव लुप्त हो जाया करता है। अतः उसका भी स्मरण किया करें। रात रोते में भी याद रखें कि आत्मा नहीं रोता है। तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं रोता, उसे क्या दुख और क्या सुख, यह तो मन के धर्म है जो कि प्रकृति के। त्याग करते हुए भी न भूलना होगा और ग्रहण करते हुए भी न भूलना होगा। ये बता रहे हैं कि क्रिया के बारे में गुरुजी। जो त्याग करता हुआ सोचता है कि मैं त्याग करता हूँ, वो त्याग के कर्म से लिपायमान हो जाता है कि मैं त्यागी हूँ, मैंने त्याग किया, तो बंधन में बन जाता है। उसके लिए त्याग बंधन। अच्छा कार्य करते हुए भी अपने को बांध लेता है, सोचता मैंने त्याग किया, मैंने उसको इतना दिया, त्याग किया, मैं त्यागी हूँ। वो प्रकृति के धर्म को अपने पर आरोपित कर लेता है। क्रिया तो सब प्रकृति में होती है, त्यागना है, दिया है तो किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। वस्तु भी प्रकृति है, जो ले रहा है उसको दिया, उसने हाथ से ग्रहण किया। अतः कर्म पास में बंध रहा है। ग्रहण करने में जो ग्रहण करने वाला बन जाता है वो भी पकड़ में आ जाता है प्रकृति के। ग्रहण करना और त्यागना ये प्रकृतिगत चेष्टाएं हैं। तो इसको भी हमें, जो सांख्य योगी है, हम तो लोग कर्म योगी हैं, तो वो जो सांख्य योगी है इस बात का ध्यान रखता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार में सांख्य सिद्धांत हमें ठीक उसी जगह पहुंचा देता है जहां भक्ति का योग ले जाता है। भक्ति में भी सोचता है भक्त कि सब कुछ तो पदार्थ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ, भगवान की शक्ति है, तो उसमें भी किंचित भी करने का भाव नहीं होता।
जहाँ है वहीं रहना होगा, उसी स्थिति को स्वीकार करना होगा। बाह्य त्याग तो निरर्थक है कहते हैं। जब आसानी से कार्य हो जाए, सुगमता से हो जाए, हंसते गाते प्रेम लुटाते निष्काम भाव से, भक्ति भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह हो जाए, तो बाह्य त्याग की क्या आवश्यकता। यह विवेक कर्तृत्व विवेक कितना व्यापक हो जाए जीवन में, इसका परिचय देते हैं कि उन्मिशन निमिशन नपि, पलक उठाते और डालते हुए भी ना भूले कि मैं कुछ नहीं करता। इतनी छोटी सी कार्य, देखिए संसार में सब कुछ हो रहा है, समष्टि में सभी प्राणी मात्र अपने अपने कर्म कर रहे हैं, और मैं भी समष्टि का ही अंग हूँ, संसार का ही अंग हूँ मैं भी। तो जो संसार में जो क्रियाएं जो हो रही हैं, उनको किसी की क्रिया को हम अपना करना क्रिया नहीं मानते, अपने को करने वाला नहीं मानते, तो फिर संसार के इस अंग को हम क्यों करने वाला मान लेते हैं, क्यों अपने को बंधन में बांध लेते हैं। सभी प्राणी मात्र कितना सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब गति हो रही है, उन सबको हम अपना करने वाला नहीं मानते। तो जैसे सब अंग कर रहे हैं, अपना शरीर का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है, उसके कार्य को हम अपना ना माने, और हाथ से हमने जो कार्य कर दिया उसको हम कह दें हमने किया। तो जब सब अंग के कार्य को हम नहीं अपना मानते हैं, एक उदाहरण है संसार से और शरीर के अंग से, तो वास्तव में जब सब क्रियाएं संसार में हो रही हैं, वे मेरे द्वारा नहीं हो रही हैं, स्वाभाविक हो रही हैं, तो वैसे ही स्वाभाविक तो इस शरीर द्वारा भी क्रिया हो रही, तो इसको हम क्यों अपना करने वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस प्रकार। यहाँ पर नैव किंचित करोमि का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं पर सत्ता है, हमारी सत्ता है, क्रिया नहीं होती हमारे द्वारा। साधक की दृष्टि सत्ता की तरफ रहनी चाहिए, अपने स्वरूप की तरफ रहनी चाहिए, क्रिया की तरफ नहीं, कि मैं आत्मा हूँ, कौन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, इस पर ध्यान रहना चाहिए। मैं साक्षी हूँ, वो सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। ये आनंद अखंड शांत एक रस है, ये कभी कम नहीं होता। जो परमात्मा का स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, हम भी आनंद स्वरूप हैं। लेकिन जब अपना संबंध शरीर से जोड़ लेते हैं कि हम शरीर हैं, तो इसके सुख दुख को हम अपना सुख दुख समझने लगते हैं, इंद्रियों के सुख को अपना सुख समझते हैं, तो यही हमारे बंधन का कारण हो जाते हैं। हम एक रस हैं। तो यहाँ पर शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है। जब हम शरीर से संबंध जोड़ लेते हैं, आत्मा यानी अपना संबंध शरीर से जोड़ लेती है, तो वो देखता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं मेरे द्वारा सब हो रहा है। तो ये सब शरीर और संसार से संबंध जोड़ने के कारण ही ऐसा अनुभव होता है। तो जो सांख्य योगी है वो सब कुछ अपने में सब कुछ क्रिया होते देखता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। यही सांख्य योग का सिद्धांत है। आगे हम जो दूसरा 10वां श्लोक है उसमें ब्रह्मार्पण योग की बात पुनः भगवान कहेंगे कि सभी कर्मों को करो कैसे, मेरे अर्पण करके। हर अध्याय में हर जगह भक्ति की चर्चा की। जैसे कि जल में कमल का पत्ता रहता है, ऐसे ही करते हुए अकर्ता बनो। तो यहाँ पर आगे जो 10वां श्लोक पढ़ेंगे वो सभी आसक्ति को छोड़ करके भगवान कहते हैं कर्म करो। वो कल इस श्लोक का आरंभ होगा। श्री राम।